नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर मानसून फिर कमबैक हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने 4 दिनों तक यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आगामी 24 घंटे के बाद मानसून और अधिक सक्रिय होगा। पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश, उसके बाद पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में 22 से लेकर 25 अगस्त तक जोरदार बारिश होने की संभावना है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन के बाद अब इंडिया गठबंधन ने भी उतारा अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। बी सुदर्शन रेड्डी और एनडीए के सीपी राधाकृष्णन के बीच 9 सितंबर को होगा मुकाबला। रेलवे यात्री ध्यान दें, एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन पर भी तोला जाएगा यात्रियों का सामान। इसके बाद ही स्टेशन में मिलेगी एंट्री। अभी कुछ जगहों पर लागू होगा ये नियम। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की आहट। समाजवादी पार्टी से निष्कासित पूजा पाल को मंत्री बना सकती है भारतीय जनता पार्टी। यूपी के मदरसों में अब आयोग से होगी नियुक्ति। ओपी राजभर का ऐलान। पूजा पाल को समाजवादी पार्टी के निष्कासन पर अखिलेश यादव को भी घेरा। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जल्द ही मदरसा बोर्ड में भी यूपी बोर्ड, आईसीएसई और सीबीएसई की तरह पढ़ाई होगी। मदरसों में भी नियुक्ति आयोग से होगी। वहीं विधायक पूजा पाल के खिलाफ अखिलेश यादव के एक्शन पर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। भारतीय रेलवे की जबरदस्त स्कीम। दिवाली छठ पर घर जाने वालों को टिकट पर मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट। भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के लिए घर जाने वालों के लिए एक खास स्कीम लेकर आया है। 15 अगस्त से राउंड ट्रिप टिकट पर 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये सुविधा 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच ही यात्रियों पर लागू होगी। मकान में दुकान को लेकर यूपी के गोरखपुर शहर में बदला नियम। पास होंगे मिक्स लैंड यूज मैप। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में विकास प्राधिकरण ने शासन की मंजूरी के बाद भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 में आमजन को राहत देने वाला अहम संशोधन किया है। अब 18 मीटर चौड़ी सड़कों के दोनों ओर 100 मीटर की सीमा तक स्थित आवासीय भवनों में भी दुकानें और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। इसके लिए केवल संबंधित भूखंड एवं मिक्स लैंड यूज मिश्रित भू उपयोग मानचित्र स्वीकृत करना होगा। इससे नक्शा पास कराने और अन्य शुल्क के रूप में प्राधिकरण को करोड़ों रुपए की अतिरिक्त आय होगी। लखनऊ में लगेगा रोजगार महाकुंभ। 50,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। 100 से ज्यादा कंपनियां होंगी शामिल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 26 से 28 अगस्त तक रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 50,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने रोजगार रथ को रवाना किया। इस महाकुंभ में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जापान और जर्मनी जैसे देशों में अंतर्राष्ट्रीय अफसर मिलेंगे। मौके पर ही ऑफर लेटर भी जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री युवा स्टॉल पर स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ले सकती है बड़ा फैसला। बीजेपी काटेगी 100 से ज्यादा अपने मौजूदा विधायकों के टिकट। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में छूटेंगे पार्टी के कई नेताओं के पसीने। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी जिताऊ और लोकप्रिय चेहरों पर दांव लगा सकती है। पार्टी लगभग 100 से 115 मौजूदा विधायकों की टिकट काट सकती है। उनकी जगह नए चेहरों को मौका मिल सकता है। उत्तर प्रदेश टोल प्लाजा पर सैनिक पर हमला, सेना ने की निंदा। 6 गिरफ्तार। एनएचएआई ने ऑपरेटर पर लगाया 20 लाख रुपए का जुर्माना। लखनऊ में ब्रिटिश उच्चायुक्त और यूपी के सीएम की मुलाकात। नई सेवनिंग छात्रवृत्ति की घोषणा। 5 छात्रों को हर साल मिलेगा यूके का मौका। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नई सेवनिंग छात्रवृत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत अगले 3 साल तक हर वर्ष उत्तर प्रदेश के 5 मेधावी छात्रों को पूरी तरह वित्त पोषित छात्रवृत्ति के साथ यूनाइटेड किंगडम यूके में उच्च शिक्षा का सुनहरा अवसर मिलेगा।
यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती पर फिर प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे बेरोजगार। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े बेरोजगार युवा 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं। वे शिक्षा मंत्री के घर के सामने कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। ये भर्ती 2018 में निकली थी और परीक्षा जनवरी 2019 में हुई थी। परिणाम आने के बाद आरक्षण कोटे में गड़बड़ी के आरोप लगे। मामला कोर्ट पहुंचा और सितंबर 2024 में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने मेरिट लिस्ट दोबारा निकालने का आदेश दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा विभाग ठीक से पक्ष नहीं रखता। यूपी पंचायत चुनाव 2026 सभी जिलों में आज से शुरू होगा मतदाता पुनरीक्षण कार्य। तहसील एसडीएम एडीएम को मिली जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मतदाता पुनरीक्षण कार्य भी शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। बीएलओ मतदाताओं से संपर्क करके उनके नाम, पते, उम्र, लिंग की जानकारी एकत्रित करेंगे। साथ ही 18 साल की उम्र पूरे कर चुके नए वोटरों का नाम भी सूची में शामिल करेंगे। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। सभी जिलों के डीएम, जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। निर्वाचन निबंधन अधिकारी, एआरओ, सहायक निर्वाचन निबंधन अधिकारी की तैनाती कर दी गई है। अब बिना बीएड के ये अभ्यर्थी बन सकेंगे शिक्षक। नियमावली में हुआ बड़ा बदलाव। शिक्षक बनने के लिए बीएड की अनिवार्यता होती है, लेकिन इस नियुक्ति में बीएड की अनिवार्यता हटा दी गई है। यानी अगर आपने बीएड नहीं भी किया है तो भी आप शिक्षक बन सकेंगे। वहीं इस नियम को लेकर कई अभ्यर्थी विवाद भी कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय के लिए एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती बीटेक आईटी डिग्री धारकों को पात्रता से बाहर कर दिया गया है, जिसके बाद ये मामला विवाद में आ गया। इस फैसले के खिलाफ इन अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। लोन के लिए नहीं लगाने होंगे बैंकों के चक्कर, यूपीआई ऐप से मिलेगा कर्ज। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि क्रेडिट यूपीआई का अगला बड़ा चरण साबित होगा। फिलहाल यूपीआई के लगभग 30 करोड़ यूजर्स हैं, जिनमें से 1,520 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। छोटे छोटे लोन लेने वालों को जल्द ही राहत मिलने वाली है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड लाइन की सुविधा शुरू होने जा रही है। बैंकों की योजना है कि छोटे छोटे लोन अब सीधे यूपीआई ऐप्स के जरिए ग्राहकों तक पहुंच जाएं। इस सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर ये योजना वाकई धरातल पर आ जाती है तो छोटे छोटे लोन के लिए कस्टमर को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। भारतीय रेलवे ने लागू किया हवाई जहाज वाला नियम, यात्रियों को भरना पड़ सकता है मोटा जुर्माना। भारतीय रेलवे ने एक नया नियम लागू किया है, जिसमें यात्रियों को अपने साथ ले जाने वाले सामान के वजन को और आकार की जांच करानी होगी। अगर सामान तय सीमा से ज़्यादा निकला तो अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलो, एसी 2 में 50 किलो, स्लीपर और एसी 3 में 40 किलो, जबकि जनरल में 35 किलो तक का सामान निःशुल्क होगा। 8वें वेतन आयोग को लेकर आया बड़ा अपडेट। सरकारी कर्मचारियों के लिए लग सकता है बड़ा झटका, 2028 तक करना पड़ सकता है इंतजार। 8वें वेतन आयोग के तहत 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों को अपनी वेतन वृद्धि मिलने में उम्मीद से अधिक इंतजार करना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकती हैं, क्योंकि 7वें वेतन आयोग को भी अपनी सिफारिश से लागू करने में करीब उतना ही समय लगा था। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग में देरी के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि उसने मंत्रालयों, राज्यों और कर्मचारी संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगे हैं और टर्म ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप दिए जाने के बाद औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। इसलिए अगर इस साल 16 जनवरी को घोषित 8वां वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग जैसा ही प्रक्रिया अपनाता है तो संभावना है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 2026 में ये खुशखबरी नहीं मिलेगी, क्योंकि पिछले वेतन आयोग में कुल 44 महीने लगे थे। इसलिए 8वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। यूपी पुलिस एएसआई दरोगा भर्ती में जाति प्रमाण पत्र और मार्कशीट को लेकर आया नया नियम। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने अभ्यर्थियों के सवालों का जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि महिला अभ्यर्थियों को अपने पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।
नगर पालिका इलाके के 1000 परिवारों को मिलेगा पक्का घर, विधवा और वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा अतिरिक्त लाभ। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत यहां के करीब 1000 परिवारों को अब पक्के मकान का लाभ मिलने जा रहा है। शासन की ओर से पात्रता की जांच पूरी कर इन परिवारों को आवास स्वीकृत कर दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि बहुत जल्द इन परिवारों के खाते में पहली किस्त की राशि भेज दी जाएगी ताकि आवास का निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके। यूपी के औरैया जिले में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 620 किसानों की भूमि का अधिग्रहण, युवाओं को रोजगार का सुनहरा अवसर। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में युवाओं को रोजगार देने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है। इसके लिए 95% भूमि का अधिग्रहण हो चुका है, जिसमें 620 से अधिक किसानों से जमीन खरीदी गई है। सरकार उद्योगों को बढ़ावा दे रही है ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। इसके लिए 369 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया गया है। यूपी के बहराइच जिले को 44.59 करोड़ से मिली 21 परियोजनाओं की सौगात। पीएम जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक विभाग बना माध्यम। उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 8 साल में 44 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से 21 परियोजनाएं पूरी हुई हैं। इन परियोजनाओं में पेयजल आपूर्ति, छात्रावास, 4 दीवारी, इंटर कॉलेजों और सर्विस सेंटर जैसे कार्य शामिल हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इन प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। अधिकारी ने बताया कि जांच के बाद परियोजनाओं को संबंधित विभागों को सौंप दिया गया है। उत्तर प्रदेश में आज से मतदाता बनने का मौका, ऑनलाइन भी कर सकेंगे आवेदन। पंचायत चुनाव 2026 मतदाता सूची का सत्यापन शुरू। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 के लिए मतदाता सूची का सत्यापन शुरू हो गया है। 1432 बीएलओ घर घर जाकर मृतकों के नाम हटाएंगे और नए मतदाताओं के जोड़ेंगे। 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा भी मतदाता बन सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2026 को होगा। लखनऊ में मरीजों को मिली सब स्टैंडर्ड दवाएं, जांच में खुलासा। स्वास्थ्य विभाग ने दोषी कंपनियों पर ठोका जुर्माना। लखनऊ के सिविल अस्पताल में मरीजों को दी जा रही दवाइयों पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। 4 महीने से इलाज करा रहे शानू को फायदा नहीं हुआ तो परिवार ने दवाओं की जांच कराई। लखनऊ यूनिवर्सिटी की फार्मेसी लैब की रिपोर्ट में कई दवाएं सब स्टैंडर्ड पाई गई हैं। सरकार ने इस मामले में दवा कंपनियों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने ग्रीन एरिया की जमीन भी बिल्डरों को बेची। मंजूरी से पहले लॉन्च की स्कीम, सीएजी की रिपोर्ट। यूपी के एक और जिले को मिली नई रेलवे लाइन। 68 गांवों की जमीन बनी सोना। बड़े स्टेशनों से होगी सीधे कनेक्टिविटी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर वालों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि बहराइच से खलीलाबाद तक प्रस्तावित नई रेल लाइन का कार्य अब तेज हो गया है। इस परियोजना के तहत बलरामपुर रेलवे स्टेशन को जंक्शन बनाया जाएगा। रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की तैयारी तेज हो गई है। उतरौला तहसील के 35 और सदर तहसील के 33 गाँवों में ड्रोन सर्वे चल रहा है। उतरौला में 95% और सदर में 50% कार्य पूरा हो चुका है। सत्यापन के बाद किसानों से जमीन खरीदी जाएगी और बजट स्वीकृत के बाद अधिग्रहण शुरू होगा। हर साल उत्तर प्रदेश के 5 मेधावियों को यूके में पढ़ने को मिलेगी लाखों की स्कॉलरशिप। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुआ करार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, शोध और नेतृत्व में उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर देना है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेरणा से प्रारंभ की गई ये योजना प्रदेश के युवाओं को वैश्विक शिक्षा और नेतृत्व में नई ऊंचाइयां हासिल करने का अवसर देगी। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं, उत्तर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाएं। इस छात्रवृत्ति में पूर्ण शिक्षण शुल्क, परीक्षा व शोध शुल्क, रहने खाने पीने का भत्ता, यूके तक जाने आने का हवाई किराया शामिल रहेगा। प्रति छात्र लगभग 38,038 से 42,076 डॉलर, लगभग 45 से 48 लाख का खर्च आएगा। इसमें से उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 19,800 डॉलर यानी 23 लाख वहन करेगी। शेष राशि का वहन FCDO यूके करेगा।
सोना 455 रुपये से गिरकर 99,168 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी 1.14 लाख रुपए किलो बिक रही है। सोने चांदी के दाम में आज गिरावट रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 450 रुपये से गिरकर 99,168 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पहले सोना 99,623 रुपये पर था। वहीं 8 अगस्त को सोने ने 1,01,406 रुपये ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी की कीमत आज 425 रुपये से कम होकर 1,13,625 रुपये प्रति किलो हो गई। इससे पहले चांदी 1,14,050 रुपये पर थी। वहीं 23 जुलाई को चांदी ने 1,15,850 रुपये ऑल टाइम हाई बनाया था। किसान भाइयों के लिए बड़ा अपडेट। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं और आप भी ये जानना चाहते हैं कि कौन से महीने में 21वीं किस्त जारी हो सकती है तो जान लें। वैसे तो अभी तक आधिकारिक तौर पर तारीख या किस्त जारी होने को लेकर महीने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है, पर माना जा रहा है कि 21वीं किस्त नवंबर दिसंबर महीने में आ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीएम किसान योजना की हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है और 21वीं किस्त का ये समय नवंबर दिसंबर में पूरा हो रहा है। अगर आपको किस्त का लाभ लेना है तो ध्यान से कुछ महत्वपूर्ण काम करवा लें। पहला काम है आधार लिंकिंग का काम, जिसमें अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक करवा लें। दूसरा काम है ई-केवाईसी का। किस्त का लाभ लेने के लिए ये काम करना बेहद जरूरी है। वहीं तीसरा काम है भूमि सत्यापन का, जिसे आपको समय रहते करवा लेना चाहिए। अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो आपकी किस्त अटक सकती है। प्रयागराज समेत यूपी के कई रेलवे स्टेशनों पर लगेज का वेट हुआ फिक्स। एयरपोर्ट जैसी होगी बुकिंग, ज़्यादा भारी रहा सामान तो पड़ेगी पेनल्टी। चंद्रशेखर आजाद बोले चुनाव आयोग पार्टी ज्वाइन कर ले। अवधेश प्रसाद ने कहा श्री राम की धरती पर वोट चोरी हुई। लोकसभा और राज्यसभा में वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी के आरोप पर जमकर हंगामा हुआ। सदन के बाहर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग रिटायरमेंट के बाद राजनीतिक पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि उनकी भाषा एक नेता की है। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि श्री राम की धरती पर वोट भी चोरी हुए। उत्तर प्रदेश के हजारों गांवों की बदलने वाली है तकदीर, वहां रहने वालों को होगा बड़ा लाभ। राज्य मंत्री असीम अरुण ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिया है कि विभागीय स्तर पर किए गए खर्चों का नियमित रूप से ऑडिट कराया जाएगा। इसके लिए शीघ्र ही प्रदेश स्तर पर विशेष ऑडिट टीम गठित की जाएगी। सभी चयनित गांवों में निवासी प्रत्येक परिवार का जाति और आय प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए आरएलडी तैयार, जल्द होगा मंडल स्तरीय सम्मेलन। राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी ने पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी सितंबर से मंडल स्तरीय सम्मेलन करेगी। रालोद एनडीए के साथ गठबंधन में है, फिर भी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी से एनडीए में खलबली है। आरएलडी ने पंचायत चुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए जिला अध्यक्षों को पैनल बनाने के निर्देश दिए हैं। 10वीं पास महिलाओं के लिए 7,000 रुपये की कमाई और जीरो इन्वेस्टमेंट। एलआईसी ने शुरू की बीमा साखी योजना। बीमा साखी योजना एलआईसी की महिला सशक्तिकरण की पहल है, जिसमें 18 से 70 वर्ष की महिलाएं शामिल हो सकती हैं, बशर्ते वे कम से कम 10वीं पास हों। इस योजना में चयनित महिलाएं एलआईसी एजेंट के रूप में काम करेंगी, जिन्हें कंपनी से प्रशिक्षण मिलेगा ताकि वे बीमा पॉलिसी को सही ढंग से बेचने में सक्षम हो। इसमें जुड़ने के बाद पहली साल महिलाओं को 7,000 रुपये प्रति माह सैलरी के रूप में मिलेंगे, जबकि दूसरे साल से ये राशि 6,000 रुपये प्रति माह हो सकती है, बशर्ते उनकी बिक्री का कम से कम 65% हिस्सा सक्रिय रहे। तीसरे साल में आय महिला एजेंट के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम का आवास घेरा। बोले वोट के लिए हिंदू, नौकरी के लिए दलित दिखते हैं। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया। आज अभ्यर्थी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आवास घेरने पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। कहा हम वोट के लिए हिंदू और नौकरी के लिए दलित हो जाते हैं, ये अन्याय मत करो। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को किसी तरह रोका।
आगरा में टोल प्लाजा पर किसान यूनियन का हंगामा, 400 से अधिक गाड़ियां बैरियर तोड़कर निकाली। आगरा के इनर रिंग रोड के रहनकड़ा स्थित टोल प्लाजा पर किसान यूनियन संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। कुबेरपुर और रामांडा की ओर से आए कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा की 4 लेनों के बूथ बैरियर को तोड़ दिए। कार्यकर्ताओं ने करीब 50 मिनट तक टोल फ्री कराया। इस दौरान लगभग 400 गाड़ियां बिना टोल का बिल दिए ही निकाल दी गईं। सेना ने अग्निवीर बनने के नियमों में किया बदलाव, अब दौड़ पूरी करने के लिए मिलेगा इतना समय। मुजफ्फरनगर में अग्निवीर भर्ती रैली 22 अगस्त से शुरू होगी। सेना ने दौड़ के नियमों में छूट दी है। अब 1600 मीटर के लिए 6 मिनट 15 सेकंड मिलेंगे। दौड़ नुमाइश मैदान में होगी। 13 जनपदों के 17,000 युवा दौड़ में शामिल होंगे। अग्निवीर भर्ती जनरल ड्यूटी क्लर्क समेत विभिन्न पदों के लिए है। दौड़ में समय के अनुसार युवाओं को अलग अलग श्रेणियों में रखा जाएगा। मऊ में पुलिस चौकी के 100 मीटर दूर नाबालिग से रेप, 3 लड़के खींचकर ले गए, वीडियो बनाया। उत्तर प्रदेश के मऊ में घर से दूध लेने निकली नाबालिग लड़की के साथ एक नाबालिगों ने रेप किया। इस दौरान उसके 2 नाबालिग साथी वीडियो बनाते रहे। आरोपी अपने दोस्त के साथ लड़की को बहला फुसलाकर घर ले गया। उस समय लड़के के घर में कोई नहीं था। तीनों ने उसे वहीं पर छोड़कर भाग गए। लड़की के घर वाले उसकी तलाश करते हुए लड़के के घर पहुंचे, जहां लड़की रोती हुई मिली। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश, बिजली का अलर्ट। 20 अगस्त को आजमगढ़, गाजीपुर, वाराणसी समेत पूर्वी यूपी में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक अलीगढ़, संभल, अमरोहा के आसपास के जिलों में बारिश होगी। वहीं पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में बिजली गिर सकती है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज़ 92 के साथ जुड़े